तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में कि टैली प्राइम होता क्या है, ओपन कैसे किया जाता है, कैसे इसमें कंपनी क्या होता है, क्या क्या किए जाते हैं, ये पूरी जानकारी देने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। तो टैली को ओपन करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए और टैली प्राइम को जाकर और डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, जो कि आपके डेस्कटॉप पर हो। तो नहीं है तो क्या कीजिए, यहाँ पर विंडो में जाइए और विंडो में जाकर डायरेक्टली आप क्या कीजिए, यहाँ पर सर्च मारिए टैली को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर टैली आ गया। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या तो आपके डेस्कटॉप पर है तो वहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने जैसे क्लिक किया, ये क्या हुआ कि हमारा जो भी था ओपन होना चालू कर दिया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। अभी देखिए हमारा क्या हुआ कि ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होते ही ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए और सबसे ऊपर देखने के लिए मिलता है हमें कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फिर क्या होता है ईमेल, पेंट, हेल्प, यानी ये सब चीजें क्या होती हैं देखने के लिए हमें मिलती हैं। फिर उसके नीचे आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर लाइसेंस दिया होता है। अगर आप कभी भी टैली को परचेस कर रहे हैं, यानी कहीं किसी कंपनी में किसी मॉल में काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर लाइसेंस वर्जन पर ही काम करना होता है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले लाइसेंस में जाकर और यहाँ से देखिए लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं, अगर हमारे पास लाइसेंस है तो। और अगर सीखना है तो सीखने के लिए न तो कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, न तो सिखाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। हम ट्रायल वर्जन का ही उपयोग करते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का लाइसेंस दिया है। यहाँ पर देखिए यूज लाइसेंस फॉर्म नेटवर्क दिया है। ठीक है, 2 और भी यहाँ पर लाइसेंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें से जो भी आपके पास लाइसेंस है उस लाइसेंस को ओपन करके आप उसे मतलब एक्टिवेट करके और ले सकते हैं। ठीक है, यानी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, हमें क्या करना है, सीखना है और सिखाना है। तो सीखने और सिखाने के लिए मेरे भाई बात किया जाए तो सीखने और सिखाने के लिए ट्रायल वर्जन का ही उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वर्क इन एजुकेशन मोड दिया है, इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, या तो इंटर पेस्ट कीजिए या तो माउस से क्लिक कीजिए। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस, जिसमें यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी दिया है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी दिया है, पथ दिया है, फिर क्या है यहाँ पर सिलेक्ट फॉर्म ड्राइव दिया है। तो यहाँ से ये सब होते क्या है एक एक करके हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी, ठीक है, क्रिएट कंपनी को छोड़ते हैं, सबसे नीचे चलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट फॉर्म ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एंट्री कर रहे हैं, तो उसको सेव कर रहे हैं, तो सेव होगा कहाँ, तो उसको हम ड्राइव देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर सी ड्राइव में यूजर नाम का एक फाइल है, उसके अंदर एक फाइल है पब्लिक नाम का। अब उसके अंदर भी एक टैली प्राइम नाम का फाइल है, उसके अंदर एक डेटा नाम का फाइल है। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, जाकर सेव होगा। अब क्या करते हैं हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सिलेक्ट फॉर्म ड्राइव में जाते हैं और यहाँ से जो भी ड्राइव लेना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर रखना, तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं। अब डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको 3 फोल्डर हमने बना रखा है। किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि HTML में सेव करना, तो HTML को सिलेक्ट करते हैं। और जैसे सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब अगर हम कोई भी काम करते हैं तो क्या होगा, वो जाकर हमारा इसी फाइल में सेव होगा। अब क्या करते हैं, देखते हैं आगे चलकर। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट रिमोट कंपनी दिया है। तो सिलेक्ट कंपनी रिमोट का मतलब क्या होता है आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी में क्या होता है कि जैसे कि एक सिस्टम होता है, जैसे कि मॉल में जाएंगे अगर आप देखने या किसी दुकान पर जाएंगे तो 2 या 3 काउंटर होते हैं। अब किसी एक कंप्यूटर से, यानी एक काउंटर से क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, तो दूसरे कंप्यूटर में भी शो कर देता है कि क्या हुआ, सामान बिक चुका है। तो वो सब चीजें कैसे होते हैं, तो वो सिलेक्ट रिमोट कंपनी के जरिए ही होते हैं। अगर जब आप सिलेक्ट रिमोट कंपनी यानी किसी कंपनी को रिमोट लेते हैं, तब ये क्या होता है कि यहाँ पर दिखाता है, यानी इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर ID और पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आप ID और पासवर्ड आपका वो लेकर आप यहाँ से काम कर सकते। तो जब एक कंपनी में एक सिस्टम में आप एंट्री कराएंगे तो दूसरे सिस्टम में भी क्या होगा कि दिखाएगा कि वो एंट्री हो चुका है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए क्रिएट कंपनी दिया है। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं, तो नॉर्मली सी बात है कि आप पहली बार क्या करते हैं, किसी भी दुकान को खोलते हैं या किसी मॉल को खोलते हैं या किसी
कंपनी को खोलते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप जब पहली बार खोल रहे हैं और पहली बार कंपनी को यानी टैली को परचेस कर रहे हैं, तो जब टैली को परचेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि किस दुकान से या किस मॉल से किस कंपनी से इस सामान को खरीदा गया है या बेचा गया है। जब हम बिलिंग का काम करेंगे तो उसमें दिखाता है कि सबसे ऊपर आप देखते होंगे कहीं भी जाएंगे आप, जब आपको रसीद मिलता होगा तो उसमें दिखाता है कि किस कंपनी से रिसीव्ड मिला है या किस कंपनी किस मॉल से मिला है या किस दुकान से मिला है, तो दुकान का नाम लिखा होता है। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसमें जाते हैं क्रिएट कंपनी में, और क्रिएट कंपनी में जाकर क्या करते हैं, एक बार इंटर करेंगे एक क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए क्रिएट सबसे पहले देता है यहाँ पर कंपनी नेम। तो कंपनी नेम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कंपनी का नाम है ICNT प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर मेलिंग नेम देता है। तो मेलिंग नेम क्या होता है, अगर जब हम कंपनी का नेम देकर अगर इंटर करेंगे तो मेलिंग नेम ऑटोमेटिक उठा लेता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ पर एड्रेस देता है। तो जहाँ पर आप कंपनी को ओपन किए हैं या मॉल को ओपन किए हैं, दुकान को ओपन किए हैं, उसका हम एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस डालते हैं, जैसे कि हमारा कंपनी जो है वो है कसिया में, कसिया का एड्रेस दे देते हैं। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको कि और भी एड्रेस, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह का एड्रेस बहुत लंबा हो तो यहाँ पर और भी एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो क्या कीजिए, इंटर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्टेट देता है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेट पर जैसे आए, यहाँ पर देखिए स्टेट का लिस्ट खुल गया, बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे स्टेट हैं। तो इसमें से जो भी आपका स्टेट है यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू स्टेट दिया है, न्यू स्टेट में जाइए और इंटर कीजिए। यहाँ पर न्यू स्टेट नेम मतलब मांग रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू नेम स्टेट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम देना चाहते हैं A to Z देते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा A to Z ऑटोमेटिक क्या हुआ, उठा लिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैक स्पेस से बैक जाइए, और बैक स्पेस से बैक जाने के बाद क्या कीजिए, फिर से जाइए जो भी आपका स्टेट है, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे होता है बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको मांगता है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर कंट्री को चेंज करते हैं तो जो भी हमारा करेंसी सिंबल है, एक करेंसी सिंबल और फार्म नेम, ठीक है, फार्मल नेम और करेंसी सिंबल एक क्या होता है कि कंट्री के रिलेटेड ही उठाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जहाँ का पैसा जो होता है, करेंसी सिंबल का मतलब यही होता है कि जहाँ का पैसा जो है उसका सिंबल दिखाना। तो अगर आप उसका सिंबल देखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं नेपाल, ठीक है, क्या करते हैं नेपाल को जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो फार्मल नेम था और करेंसी सिंबल था ये दोनों चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो भी पैसा का सिंबल होता है उस यहाँ पर करेंसी सिंबल में दे दिया, जो भी फार्म नेम होता है यहाँ पर फार्म नेम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, जैसे हम कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, कंट्री को सिलेक्ट करते ही क्या होता है कि हमारा जो भी वहाँ का पैसा होता है उसका सिंबल दिखा देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इंडिया को सिलेक्ट करते हैं, इंडिया को सिलेक्ट करें, इंटर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पिन कोड पूछता है, तो आपका जो भी पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि हमारा पिन कोड है यहाँ पर 2744 डाल देते हैं 03, ठीक है, ये हमारा पिन कोड है तो हम पिन कोड दे देते हैं। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर मांगता है, तो हम अपना यहाँ पर टेलीफोन नंबर दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी होती है, एक कंपनी में क्या होता है, टेलीफोन भी होता है और मोबाइल भी होता है। तो अगर आप टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर क्या कीजिए, इंटर करते हैं और यहाँ पर फिर पूछता है मोबाइल नंबर कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। अगर मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं तो फिर क्या होता है, फैक्स नंबर पूछता है। तो फैक्स नंबर के लिए क्या करेंगे, क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराती है तो क्या होता है, उसको फैक्स नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो जो भी आपका फैक्स नंबर है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना भी चाहते हैं तो क्या करते हैं, इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जीमेल आईडी मांगता है। अगर आप जीमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर जीमेल एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ICNT और @gmail.com। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट देना चाहते हैं। अगर वेबसाइट मांगता है कि अगर वेबसाइट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वेबसाइट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा वेबसाइट है isaninfo.com। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर मांगता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है,
ये ध्यान से सुनिएगा कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो मेरे दोस्त बात किया जाए फाइनेंशियल ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा एक ही साल के लिए होता है, जो जिसका डेट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे कि हम क्या किए कि पहली बार हम गए टैली का परचेस करने, यानी टैली को खरीदने। तो टैली को जब खरीदेंगे तो हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 साल के लिए ही होगा, उसका 1 ही साल के लिए होता है रजिस्ट्रेशन, जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल डालते हैं, जैसे मान लीजिए 1/4/2023 डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बुक फॉर्म मांगता है, ठीक है, यानी कब तक का बुक किए हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं 31/3/2024। तो मेरे भाई हमने पहले भी बताया है कि 1 साल के लिए ही केवल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टैली का जो रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल के लिए ही होता है। 1 साल से अगर 1 दिन प्लस करेंगे तो क्या होगा कि ये नहीं उठाएगा। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। अभी देखिए क्या होगा, जैसे एक्सेप्ट होगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको यहाँ पर कुछ फ्यूचर अगर इनेबल करना है तो यहाँ पर फ्यूचर इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या होता है ना कि यहाँ पर नो होता है, ठीक है। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे, हम पहले भी इसको ओपन कर चुके हैं इसलिए हमारा यस कर दिया है। अब जैसे हम पहली बार ओपन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ फ्यूचर्स देता है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और भी फ्यूचर्स चाहिए तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए बैक जाइए एरो की से, और एरो की से बैक जाने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं यस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो भी अब हमारा फ्यूचर्स था वो क्या हुआ, अनेबल हो गया, यानी और भी फ्यूचर्स चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, और भी एक बार बैक जाते हैं, ठीक है, और बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए दिया है शो ऑल फ्यूचर्स, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, अनेबल कर लेते हैं, यानी यस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए और भी फ्यूचर्स आ गए। तो बहुत सारे फीचर्स को ऐसे हम अनेबल कर सकते हैं। आपको जो भी अनेबल करना है, जैसे कि मान लीजिए हमको जीएसटी पर टैग करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा जीएसटी भी यहाँ पर दिखा देता है। जीएसटी भी आप कर सकते हैं। बैट को काटना चाहते हैं बैट भी काट सकते हैं। टीडीएस काटना चाहते हैं टीडीएस भी काट सकते हैं। इनवाइस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, अनेबल करना चाहते हैं, डिसअनेबल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फिर क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी इसमें जो भी आप अनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसको शॉर्टकट क्या होता है, जब आप एंट्री में हैं अगर उस वहाँ से अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें जो भी अनेबल करना है कर सकते हैं, या तो नहीं अनेबल करना है तो क्या करते हैं, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करते जाएंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन देता है। अब यहाँ से एक्सेप्ट करना है तो क्या कीजिए, यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इंटर को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली आ गया, ठीक है। अब हमारा कंपनी बनकर तैयार हुआ और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आ गया। तो गेटवे ऑफ टैली को हम बाद में देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिर इसमें क्या करते हैं कि जो भी कंपनी बनाया है उस कंपनी में कुछ गलतियां हो गई हैं, उसे एडिट करना चाहते हैं। अभी केवल हम कंपनी पर ही बात कर रहे हैं, आगे एंट्री में बात करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कि हमारा जो भी कंपनी है इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। अब गलतियां होने के बाद हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि कुछ एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। अब एडिट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दिया कंपनी, उसके आगे दिया शॉर्टकट की F3। आपको ऊपर मिल जाएगा, कीबोर्ड में सबसे ऊपर दिया होता है F1 से लेकर F12 तक। वहाँ से आप F3 केवल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपको कंपनी से रिलेटेड काम करने के ऑप्शन दे देगा, यानी चेंज कंपनी में लेकर चला जाएगा। नहीं तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए कंपनी पर क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, या तो आप F3 कीजिए, या तो डायरेक्टली माउस के सहायता से जाकर आप F3 पर पेस्ट करेंगे, यानी क्लिक करेंगे तब भी वो ऑप्शन आ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर F3 पेस्ट करते हैं। तो जैसे F3 पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शॉर्ट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी तो हमने बताया ही है कि कंपनी को क्रिएट यानी बनाना चाहते हैं तो इसको क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। अब क्या होता है अल्टर, अल्टर में क्या होता है, आप अल्टर में जाकर एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए। अब क्या करते हैं, अल्टर में जाते हैं, यानी अल्टर में जाते हैं और अल्टर में जाने के बाद क्या करते हैं, एक बार इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी कंपनी आप बनाए थे, जो भी फिल किए थे वो आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर नाम चेंज करना, जैसे कि हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप लिखना चालू करेंगे तो चेंज होता जाएगा। जैसे कि ICND प्राइवेट लिमिटेड है, हम इसको ईशान देना चाहते हैं, ईशान कंप्यूटर,
अब ईशान कंप्यूटर देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेलिंग नेम ऑटोमेटिक उठा लिया। अब क्या करते हैं, फिर से एक बार और इंटर करना चाहते हैं। अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसको कुशीनगर देना चाहते हैं तो कुशीनगर दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करके अब जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको क्या कीजिए, चेंजिंग करने के बाद अब इंटर करके एक बार और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ICNT प्राइवेट लिमिटेड था, क्या हुआ कि आपको देखने के लिए मिल रहा है ईशान कंप्यूटर। ऐसे हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसको हाइड कर दें, तो क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली सी बात है कि हाइड करने के लिए हम शॉर्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे सिवा कोई और कंपनी इसको ओपन करके न देख पाए, तो उसके लिए हम हाइड का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखिए यहाँ से बैक स्पेस से बैक जाते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बैक स्पेस से ही बैक जाएंगे। ठीक है, बैक स्पेस क्या होता है कि जो भी हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा होता है ESC। ठीक है, इसका मतलब होता है स्किप। आप उससे बैक जा सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार उसको पेस्ट करेंगे तो हम बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये हमारा कंपनी ओपन है। ठीक है, अब इसको हाइड करना चाहते हैं, यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जाएंगे कंपनी में, और कंपनी में जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए शॉर्ट कंपनी दिया है, शॉर्ट कंपनी में जाइए और यहाँ से क्या करते हैं, एक बार इंटर करेंगे तो पूछेगा किस कंपनी को आप हाइड करना चाहते हैं। तो उस कंपनी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईशान कंप्यूटर को हम हाइड करना चाहते हैं, जो कि हम हमारे डेस्कटॉप पर है, इसको हटाना चाहते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एक बार इंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा हाइड, क्या आप हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर चाहते हैं हाइड करना तो क्या कीजिए, इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, यानी एन केवल कीबोर्ड से पेस्ट करेंगे तभी ये नो हो जाएगा, या तो माउस के सहायता से आप यस या नो कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से इंटर करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो भी कंपनी है हाइड हो गया। अब आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब वहाँ से आपका हट गया। ठीक है, अब कितना हो बैक करेंगे तो कट का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या हुआ कि कंपनी हाइड कर दिया है, और कंपनी जब हाइड हो जाता है तो फिर से दोबारा वो नहीं खोला जाता है, फिर से दोबारा उसको बैक नहीं किया जा सकता है, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ABC क्लास हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये हुआ एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ABC क्लास। हम क्या करते हैं, अब जो कंपनी था हमारा उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, इसको देखिए जाएंगे कंपनी में, और कंपनी में जाकर क्या करते हैं, ये सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन देता है, तो उसमें जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इंटर करेंगे तो जो भी हमारा कंपनी होगा वो दे देगा कि कौन सा कंपनी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसको क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। हम जैसे कि ईशान कंप्यूटर को सिलेक्ट करके ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ईशान कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं और इंटर करके इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ईशान कंप्यूटर भी है और ABC क्लास भी है। तो यहाँ से जो भी आप ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अल्टर यानी डिलीट। ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको देगा अल्टर। अल्टर में जाएंगे और अल्टर में जाकर क्या करते हैं, एक बार इंटर करते हैं और किस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं, ईशान कंप्यूटर को या फिर ABC क्लास को। ठीक है, तो ABC क्लास को हम डिलीट करना चाहते हैं, क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और एक बार इंटर करेंगे और जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर देता है ऑप्शन ऐसा कुछ एडिट करने का। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अल्ट के साथ D पेस्ट करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करते हैं, यस कीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, तो ये नहीं डिलीट होगा। अब हम जैसे यस करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा, पूछता है आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं कंपनी को डिलीट करने से। तो अगर आप श्योर हैं तो यहाँ से यस कर देंगे तो क्या होगा, कंपनी हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर उसे हम कभी भी ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम चलते हैं फिर से कंपनी में और कंपनी में जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं फिर से सिलेक्ट कंपनी में और इंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो कंपनी, क्योंकि वो क्या हुआ कि डिलीट हो गया, वो पूरा हमारे सिस्टम से ही वो कंपनी डिलीट हो गया। ऐसे ही हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट और हाइड में यही अंतर है कि डिलीट करेंगे तो हमारा जो भी कंपनी में रहेगा, यानी कंपनी से ही पूरा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और हाइड करेंगे तो क्या होगा, कंपनी मतलब सिस्टम में ही रहेगा लेकिन वो कंपनी क्या होगा, हाइड रहेगा। आर यू श्योर, तो ऐसे हम